की जो सीनियर लीडरशिप है वो सीएम उमर अब्दुल्ला साहब के काम करने के तरीके से, जिस सोच पे वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो काम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, उससे वो कुछ चीज़ों के ऊपर उनके कुछ डिस्टेंस हैं, कुछ चीज़ें उनको ठीक नहीं लग रही हैं और बार बार उनकी तरफ से ये आवाज़ भी सामने उठ रही है। क्योंकि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडरशिप इस चीज़ को समझ चुकी है कि जब जब जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, सीएम कौन बनता है इस चीज़ का उनको एहसास है। क्योंकि एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार की पावर है। कभी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब सीएम बनते रहे और अब आज के टाइम पे उमर अब्दुल्ला साहब बनते हैं। कहीं ना कहीं वो सीनियर लीडरशिप जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाया, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरे जम्मू कश्मीर में मजबूत किया, काम किया, ज़मीनी सतह पे उन कार्यकर्ताओं ने काम किया, आज उनको अपना फ्यूचर कहीं नज़र नहीं आता। जैसे वो काम करना चाहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर को आगे देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला साहब का काम करने का तरीका उनके रास्ते में रुकावट पैदा करता है। ये चीज़ें बहुत दिन से चल रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें पहले बंद कमरों में डिस्कस की जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे ये मीडिया के सामने और प्रिंट मीडिया में सामने नज़र आ रही है। बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के अवाम की कि बहुत धोखे के साथ, बहुत फ़रेब के साथ लोगों को झूठी चीज़ें दिखा दिखा के, झूठे वादे कर कर के इन लोगों ने सरकार बनाई और आज सरकार जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कुछ भी नहीं सोच रही और आपस में एक दूसरे पे उंगली उठाई जाती है। मैक्सिमम मैं कहूँगा कि 80% नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप उमर अब्दुल्ला साहब से परेशान है, उनके काम करने के तरीके से परेशान है और ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। और इसका सीधा सीधा अगर नुकसान जम्मू कश्मीर में हो रहा है तो जम्मू कश्मीर के अवाम को हो रहा है। जम्मू कश्मीर के अवाम के छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उन पे काम नहीं किया जा रहा। ये बदकिस्मती हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम की है, हमारे यूथ की है, हमारी माओं की है, हमारी बहनों की है, हमारे गरीब परिवारों की है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख के उमर सरकार को वोट दिए थे और उनको लग रहा था कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो अपनी चीज़ मैनिफेस्टो में जो चीज़ें सामने रखी हैं उन पे वो कुछ ध्यान देंगे। लेकिन आज जम्मू कश्मीर का आवाम इस परिवार से, इस परिवार की पॉलिटिक्स से, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस से परेशान है। जब वो देखता है कि इसी परिवार के अंदर, इसी पार्टी के अंदर एक दूसरे पे उंगली उठाई जाती है और हद आज ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सीएम के ऊपर ही उंगली उठा रही है और वो लीडर उठा रहे हैं जो मैं कहूँगा इनके सबसे सीनियर लीडरशिप में आते हैं, वो लोग हैं। छोटे लीडर्स नहीं, उनकी बात नहीं करूँगा। छोटे तो बेचारे बोल भी नहीं सकते, वो तो बंद कमरे में भी नहीं बोल सकते, उनके ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड किया जाता है। ये हालात आज जम्मू कश्मीर के बन चुके हैं। मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना जो एजेंडा है वो क्लियर करना चाहिए। सीएम साहब को ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या इश्यूज़ हैं, क्या दिक्कतें हैं, ये सामने आनी चाहिए पब्लिक के सामने। क्योंकि आज की पॉलिटिक्स एकदम शीशे की तरह साफ होती है और आवाम को सब कुछ दिखना चाहिए, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर पिस रहा है तो जम्मू कश्मीर का गरीब आवाम इन बाप बेटे की पॉलिटिक्स में, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के परिवार की पॉलिटिक्स में पिस रहा है। क्योंकि जो मौजूदा हालात इस टाइम पे जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, इस पार्टी की तरफ से, इस सरकार की तरफ से बड़े नाजुक हैं। गरीब आवाम जो सोच रहा था उसको वो नहीं मिल रहा, जो हमारी बहनें सोचती थी उनको वो नहीं मिला, जो हमारी माएँ सोचती थी उनको वो चीज़ें नहीं मिली। कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को इधर उधर की बातें करके टाइम पास किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की जो एक मेन पावर है उसका इंजॉय ये लोग करते हैं, हमारे सीएम साहब कर रहे हैं और उनके कुछ गिने चुने लोग हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आवाम ये सारी चीज़ें देख रहा है और आपके माध्यम से आज आवाम तक ये चीज़ें पहुँचेंगी कि हकीकत में नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे खड़ी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो अब्दुल्ला परिवार है कहाँ पे खड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार ये बात कहती है कि परिवार की जो राजनीति है, परिवार की जो पॉलिटिक्स है, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। यहाँ पे कोई भी लीडर कहीं से भी आगे आ सकता है, कोई भी कार्यकर्ता किसी पोजीशन पे भी आ सकता है। हाल ही में आपने देखा पिछले दिनों में जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं, किसी ने भी नहीं सोचा था कि नेशनल भारतीय जनता पार्टी में वर्किंग
प्रेसिडेंट नेशनल कौन आ सकता है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा परिवार है, और यहाँ पे परिवार की कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, यहाँ पे कार्यकर्ता पे ध्यान दिया जाता है। जो लाइन में सबसे लास्ट में खड़ा होता है उसको उठा के आगे लाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को कह दी। ओवर टू